गुरु से मिले प्रखरता हमको, माता से करना निदान, विकसित हो देवत्व हृदय में, स्वर्ग धरा पर ले अवतार। हरिओम। हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन
ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई है। भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई है। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम शरण में विनम्र प्रणाम हो हमारा। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, इस सप्ताह को नमन करते हुए वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्बुद्धि सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री को वंदन करते हुए समुपस्थित धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी हमारी माताएं, बहनें, प्यारी प्यारी बालक, आप सभी की चरणों को हम सादर प्रणाम करते हैं। वंदन स्वीकार करिएगा। नमस्कार। आप लोगों के सामने आप लोगों को थोड़ी समस्या आ सकती है, भाषा की लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग केवल और केवल हिंदी भाषी हैं। तो आप लोग थोड़ा से इसको झेल लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, बुद्धजन हैं। आइए, हम सबका परम सौभाग्य है नवकुंडी गायत्री महायज्ञ के इस पावन बेला में सब उपस्थित है। कहा जाता है जब बहुत ही पुण्यों का उदय होता है हमारे जीवन में, तब यज्ञ जैसे शुभ कर्म करने का अवसर मिलता है। हमारी संस्कृति देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, जिस संस्कृति के लिए कहा गया है सा विश्ववारा प्रथमा संस्कृति। भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति ये विश्व की सबसे प्रथम संस्कृति है और जिससे समस्त संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस सनातन परंपरा के लोग हैं, देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में कहा गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हम लोग नारा लगाते हैं, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। शुभ कर्म और सद्ज्ञान की उत्पत्ति मां गायत्री से हुई है। और गायत्री और यज्ञ हमारे शुभ कर्म के प्रतीक हैं, गायत्री सद्ज्ञान के प्रतीक है। हमारा अपना जीवन भी यज्ञमय होना चाहिए, कर्म शुभ हो और चिंतन स्वस्थ हो, सदचिंतन हो, हमारी सोच शुद्ध हो,
पवित्र हो तो हम अपने जीवन को सही मायने में देवतुल्य बना करके शानदार जीवन जी सकते हैं। अभी आप नवकुंडी यज्ञ में यजमानी के रूप में पधारे हुए हैं और उतनी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, मैं समझ सकता हूं, परंतु हमारे विद्ध पुरुषों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, जब मुसीबतें संगीन होती है तो जीवन जिंदगी रंगीन होती है। तो समस्याएं तो आती है, आएगी चली जाएगी, पर उन समस्याओं के बीच में भी अपने को तरोताजा रखना और उसमें जी लेना, ये जीवन जीने की कला है। गायत्री एक छोटा शास्त्र है और जिसमें फिलॉसफी है, दर्शन है, जीवन जीने की कला है। तो समन्वय के रूप में यज्ञ और गायत्री को समन्वित करते हुए, यज्ञ माने शुभ कर्म, गायत्री माने सद्बुद्धि सदचिंतन, दोनों का समन्वय बिठाते हुए अभी यजन करेंगे। इस यजन के यज्ञकर्ता आप सभी को मैं अपनी ओर से, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से सभी के प्रति शुभकामनाएं निवेदित करता हूं। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अभी हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ में 3 बातें विशेष है। नंबर 1, यज्ञ में होता है देव पूजन। देव क्या है? सद्गुण सदाचार को देव कहा गया है। सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना, सदाचार को अपने जीवन में आत्मसात करना, ये देव पूजन है। केवल चंदन मंदन तिलक लगा लेना ये देव पूजन नहीं है। इतने मात्र से पूजा जो है पूर्ण नहीं हो पाती है। तो सद्गुणों को जीवन में आत्मसात करना देव पूजन है। दूसरा संदेश है संगतिकरण। अग्नि देवता की साक्षी में, अग्नि देवता में हम जो कुछ समर्पित करेंगे, अग्निदेव अपने जैसे उन सारी वस्तुओं को बना लेंगे। और उसके बाद में संगतिकरण की महिमा क्या है? कबीर साहब कहते हैं, संगत की जय साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। संतों की जो संगति करते हैं, अच्छे पुरुषों की जो संगति करते हैं, तो हमारी भी चमक बढ़ जाती है ना? हमारा भी अपना सम्मान होता है। जैसे दूध में पानी डालकर लोग बेच देते हैं, तो दूध के बराबर पानी की कीमत हो गई। और तीसरी बात है दान। दान, दान क्या है? देने की प्रवृत्ति। यज्ञ में हम जो कुछ भी समर्पित करेंगे, यज्ञ नारायण भगवान उसको अपने में समाहित करके तुरंत उसको उत्सर्जित कर देते हैं, वापस कर देते हैं। हम सभी की हितार्थ, ये देने की भावना हमें होनी चाहिए, परोपकार की भावना हमें होनी चाहिए। और अभी जो यज्ञ करेंगे, यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी, हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि इस परिधि से, यहाँ जो बैठे इस केंद्र से 15 किलोमीटर तक इसकी ऊर्जा जाएगी और चराचर के समस्त पंचमहाभूतों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो जो यजन कर रहे हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं और इसका लाभ सबको मिले, इसी निवेदन के साथ में आइए कर्मकांड प्रारंभ करें। हमारे प्रमुख यजमान जो होंगे वो कृपया यहाँ विराजमान होंगे। उसके पूर्व चंद मिनट के लिए आदरणीय बाबू जी को माइक समर्पित। बोलो गायत्री माता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वंदनिया माता जी की जय। माता बहनों, भाइयों, आज आपके नगर में नवकुंडी गायत्री महायज्ञ अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे
सनातन धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है, और कोई अतिथि हमारे घर आते हैं तो सबसे पहले उनके स्वागत सत्कार की परंपरा हमारे सनातन धर्म में रखी गई है। तो आज हमारे इन प्रज्ञापुत्रों का आपके नगर की ओर से और इस नवकुंडी गायत्री महायज्ञ आयोजक मंडल की ओर से मैं कुछ सम्मानीय सदस्यों का नाम लेना चाहूँगा। वो आएंगे और हमारे प्रज्ञापुत्रों का तिलक बंधन से स्वागत सत्कार करेंगे। उसके पश्चात हम इस कार्यक्रम की प्रारंभ करेंगे। आइए मैं इन टोली में सर्वश्रेष्ठ टोली नायक परम सम्मानीय डॉक्टर सुरेश कुमार दीप का स्वागत करने के लिए आपके बीच उपस्थित श्री शर्मा जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चंदनस्य पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। इसी प्रकार इस टोली के उद्घाता परम सम्मानीय रोशन कुमार जी भक्ता, इनका स्वागत करने के लिए मैं भाई बसंत भाई पटेल एवं नाथा भाई पटेल को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे उद्घाता भाई रोशन कुमार भक्ता का स्वागत करेंगे। ओम चंदनस्य पुण्यं पवित्रं पापनाशनं पापदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब मैं हमारे दूसरे उद्घाता भाई भानु प्रताप वर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं सम्मानीय श्री M.K. सिंह साहब एवं सुजाता सिंह से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे भाई भानु प्रताप वर्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री M.K. सिंह जी, सुजाता सिंह जी, शालिनी गुप्ता जी, माधुरी पांडे जी, ये चारों व्यक्ति आए। जी, ये आपके आयोजक मंडल के महिला मंडल परिवार की ओर से हमारे कुछ बहनें आ रही हैं और हमारे उद्घाता भाई भानु प्रताप वर्मा जी का स्वागत कर रही हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसी क्रम में मैं हमारे तबला वादक उद्घाता भाई महेंद्र कुमार साहू जी का स्वागत करने के लिए सम्मानित श्री नवल किशोर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। हमारे इस टोली के तबला वादक भाई महेंद्र कुमार साहू का तिलक बंधन से स्वागत करेंगे। भाई नवल किशोर जी। चलिए भैया नवल किशोर जी। इसी क्रम में मैं हमारे आर्गन वादक भाई नितेश कुमार वैष्णव जी का स्वागत करने के लिए सम्मानीय श्री B.N. राय और प्रदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए
और हमारे आर्गन वादक भाई निदेश कुमार वैष्णव जी का स्वागत करेंगे। भाई बी आर राय जी और प्रदीप जी दोनों जो आने आए। ओम भर्गुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम चंदनस्य मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आप विराजमान हुए। देखिए यहाँ पे स्वागत किया गया। आप सभी हमारे सम्मानीय हैं, इसमें कोई अन्यथा न लें कि हमको नहीं बुलाया गया। आपके ही प्रतिनिधि के रूप में सबको एक एक दिन तो सबको खड़ा होना है। प्रतिनिधि के रूप में गुरुजी के काम को हर व्यक्ति को आगे अपने को बढ़ाना है। तो आइए आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और जिनका जन्मदिन हो, विवाह दिन हो या किन्हीं का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, इसका छोटा टुकड़ा लेंगे, नाम लिख करके मंच पे पहुंचा देंगे। जब महामृत्युंजय मंत्र आहुति होगी तब उनको फिर आहुति दी जाएगी। जन्मदिन विवाह दिन वालों का यहाँ पे फिर लास्ट वाली पारी में आशीर्वाद दिया जाएगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम प्रारंभ के लिए मैं टोली नायक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। प्रेम से बोली वेद माता गायत्री की। मंगल करनी दुर्मति हरनी गायत्री सुखधाम सद्बुद्धि की दाता माता जपो तियारो नाम। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। वेद माता देव माता
प्रेम से बोलिए वेद माता गायत्री जय। आइए अब श्रद्धा से कर्मकांड प्रारंभ करें। कर्मकांड प्रारंभ करने से पूर्व मैं सभी याजकों से निवेदन चाहूंगा, इसमें दो क्रियाएं होंगी, एक है क्रिया और दूसरी है भावना। प्रत्येक कर्म कांड के साथ में क्रिया के साथ में अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए हम चलेंगे, तब पूजा पूर्ण होगी। बस इसी बात का ध्यान रखेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए आइए गुरु वंदना के साथ में कर्मकांड प्रारंभ करें। गुरु व्यक्ति तक सीमित नहीं है, परमात्मा का वो अंश जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं हो सकता है। ऐसे सद्गुरु भगवान को हम नमन करें, प्रणाम करें। सभी याजक हाथ जोड़ लेंगे और आइए हमारे साथ साथ गुरुवंदन लौकिक मंत्र गे स्वर विलंबित गति। गगन सदेशं
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मी मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधिते एताभि पायि तनूभिः अष्टाभिमां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने च मातर्श्री पद पंकजवर्ती युक्ता एकां भजन्ते निखिलान् परायणान् ते निर्जरत्वे यान्ति कलेवरे भुवन्नो वायो गगनाम्बुधिर्मते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो जय ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन त्वया भारतेन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। साधनादि पवित्रीकरणम्। आइए साधनादि पवित्रीकरण करेंगे। सभी हमारे प्रत्येक कुंड के प्रमुख यजमानों से निवेदन है, एक फूल ले लीजिएगा और जितने भी सामग्रियां पूजन की सामग्रियां आपके पास है सभी सामग्रियों में धीरे धीरे जल का सिंचन करेंगे, जल की वर्षा करेंगे, भावना करेंगे कि विभिन्न जगहों से ये लाई हुई वस्तुएं पवित्र होती जा रही है। अपनी भावना के साथ में ये धारणा रखते हुए आइए साधनादि पवित्रीकरण लौकिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पुनादिते परिश्रुतगं सोमगं सूर्यस्य दोहिता वारेण ससतातना ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीमा ओम यते पवित्रमचसि अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु माम् ओम मानसो अध्यना पवित्रेण विचर्षणि यः पोकाश पुनातु माम् ओम उभाभ्यां देव सविता पवित्रेण सवेन च मां पुनीहि विश्वतः। मंगलाचरण मंगलाचरण को कहते हैं। यदि उपाचार्यों की व्यवस्था हो और ना हो तो एक ही कुंड से एक यजमान खड़े हो जाएं। कोई भी प्रमुख यजमान खड़े नहीं होंगे, प्रमुख यजमान बैठे रहेंगे। आप लोगों का स्वागत किया जाएगा। प्रमुख यजमानों को छोड़कर बाकी बगल से खड़े हो जाएंगे स्वागत के लिए, और हमारे सभी यजमानों का हार्दिक स्वागत
अभिनंदन करें। आइए मंगलाचरण लौकिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनूभिः व्यसेमहि देवी तं यदायुः। पवित्रीकरण के लिए सभी यजमान बाएं हथेली में 1 चम्मच जल लें, दाहिने हाथ ढक लेंगे और भगवान पुंडरीकाक्ष से निवेदन करें, हे भगवान हम पूजन के योग्य हो जाएं, ऐसे हमारे तन मन अंतःकरण को आप पवित्र करिए। स्नान करके सभी लोग तो आए हुए हैं, है ना? तो तन को शुद्ध किए हैं और पूजा के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है, इसलिए हम तन मन अंतःकरण से शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, क्योंकि भगवान को पवित्रता पसंद है। मानसकार कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा। इस भाव के साथ में आइएगा। पवित्रीकरण लौकिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो इव यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभार्यभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। आचमन करेंगे, 3 चम्मच जल पान करेंगे। ये तो देखने में हमारा अपना शरीर एक लगता है, पर हम एक शरीर को लेकर नहीं चलते हैं, बल्कि 3 शरीर को लेकर चलते हैं। स्थूल शरीर क्षितिजल पावक, गगन समीरा, सूक्ष्म शरीर मन और अंतस चेतना कारण शरीर। तीनों शरीर की शुद्धि के लिए 3 चम्मच जलपान करेंगे, क्रमशः वाणी मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। एक एक मंत्र के साथ में एक एक आचमनी जल आप ग्रहण करेंगे, पवित्रता की भावना रखेंगे। आइएगा। आचमन वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशस्वीर्मयि श्रीशरणं स्वाहा। सीखा वंदन के लिए सभी याजक बाएं हथेली में 1 चम्मच जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबा दें और हमारे ऋषियों का विज्ञान तो जरा देखिए। सभी सनातनी हम सीखा रखते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है, क्योंकि इस क्षेत्र को छोटा मगज कहा जाता है, ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं। सद्बुद्धि का आगमन यहीं से होता है ना? और चूंकि हम भारतीय संस्कृति के जीने वाले लोग हैं, हमारी माँ भारतीय संस्कृति है, और जिसकी माँ होती है वो क्या रखते हैं? शिखा रखते हैं ना। हाँ, माँ के लिए शिखा रखी जाती है। आइए, ये ध्वजा हमेशा फहरती रहे, इस भावना के साथ में सद्बुद्धि का आगमन हो। निवेदन के साथ में आप लोग सभी शिखा वंदन करेंगे। आइए, शिखा वंदन लौकिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस्मन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम। सभी
महाराज कमर सीधी कर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम है प्राण का ठहराव, आप सभी समझते हैं। अधिक से अधिक प्राणवायु को हम अपने अंदर ग्रहण करें। पर समस्या ये है, मैं उस समाचार में देख रहा था कि प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण चरम सीमा पर है। दिल्ली के लोगों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, महानगरों की ये स्थिति है। और इसके लिए आप सब जानते हैं कि पेड़ कटाई धड़ल्ले से हो रही है और हम यज्ञ को भूल गए हैं। वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये यज्ञ जो है बहुत कारगर उपाय है। आप यहाँ केवल यज्ञ ना करें, मेरा निवेदन है, यहाँ ना करें तो चलेगा, लेकिन अपने घरों में यज्ञ रोज करें। शहर के हिसाब से आप अपनी व्यवस्था बना लीजिएगा, कई हमारे विकल्प हैं। नित्य यज्ञ करिए आप और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। निवेदन है, आइए सभी प्राणायाम करेंगे। कमर सीधी कर बैठे और अपने नथुनों से धीरे धीरे श्वास लेंगे। जो अनुलोम विलोम करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, जिस विधि से करना चाहें आप लोग प्राण का आयाम करें। प्राणायाम वैदिक मंत्र, मध्यम स्वर, विलंबित गति। ओम ओम स्व ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। हम न्यास करेंगे। न्यास के लिए सभी यजमान बाएं हथेली में एक चम्मच जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबा लें। और देखिए, चंचल मन को केंद्रित करने के लिए हमारे ऋषियों का विज्ञान है। कहा जाता है क्या, यह मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, यह इतना भोला है, संसारी से भगता, समझाए इसे कितना, उतना ही मचलता है। यह मन बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, कन्हैया ये मन बड़ा चंचल है, ठहरता नहीं है। तब भगवान ने युक्ति बताई कि मन को कहाँ लगाना है। समय अभाव है, इसलिए आप सब समझदार लोग हैं, इसलिए मन को किसी अच्छे कार्यों में लगाइए, चंचल मन को। तो अभी शुभ कर्मों में हम लगा रहे हैं। आइए न्यास और हमारी इंद्रियों में जो शक्तियां हैं उनसे निवेदन कि ये सन्मार्ग पर चले। इस निवेदन के साथ में आइएगा, सभी न्यास करेंगे। न्यास वैदिक मंत्र, मध्यम स्वर, विलंबित गति। ओम वांग में आस्यस्तु को, ओम नसुर में प्राणो, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में उर्वस्तु, दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्ठानि मेघानि तदस्तनवा में सहसन्तु।
ये धरा प्रणम्य है, सभी प्रणाम करेंगे। कहा भी गया है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। इस निवेदन के साथ में आप पहले जल अर्पण करेंगे, उसके बाद में अक्षत पुष्प और तिलक लगा करके पृथ्वी पूजन संपन्न करेंगे। आइए पृथ्वी पूजन। लौकिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम देवी तम विष्णुना धृता तम च हरे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। बोल भारत माता की जय। और आइए माँ भारती के लिए ये जाना पहचाना, मैं तो इसको भजन कहता हूँ, भजन है। और कौन सा भजन है आप समझ जाएंगे। आप सभी से निवेदन होगा, हमारे साथ साथ गुनगुनाएंगे आप लोग। मेरा कर्मा तू, मेरा कर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
संकल्पः। संकल्प के लिए सभी यजमान हाथ में अक्षत पुष्प जल दाहिने हाथ में लेंगे, मुट्ठी बंद कर लीजिएगा और आइए सत प्रवृत्ति संवर्धन, जिस प्रवृत्ति उन्मूलन, लोक कल्याण, आत्म कल्याण, वातावरण परिष्कार के लिए सभी संकल्प लें। हाँ।